प्राचीन काल की बात है, जब अवंतीपुर वान नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा विक्रमसेन न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे, लेकिन इस साल होली पर कुछ अनहोनी होने वाली थी, जिसके संकेत कई दिनों से मिलने लगे थे। होली के पर्व से एक सप्ताह पहले राजमहल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। महल के बगीचे में फूल अचानक मुरझाने लगे, दीवारों पर रंगों के धब्बे दिखने लगे और सबसे अजीब बात, महल के प्रांगण में खड़ी विशाल होली की लकड़ी हर रात अपने आप जलने लगती थी, फिर सुबह बुझी हुई मिलती। राजा विक्रमसेन इन घटनाओं से चिंतित थे। उन्होंने अपने ज्योतिषी और तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने ध्यान मग्न होकर कहा, महाराज, इस बार होली के रंग खून में बदल सकते हैं। राज्य पर किसी की बुरी नजर है। राजा ने तुरंत अपने सबसे तेज और बुद्धिमान गुप्तचर अर्जुन को आदेश दिया कि वह इस रहस्य का पता लगाए। अर्जुन ने रात में छिपकर महल में पहरा देना शुरू किया। कुछ ही दिनों बाद उसने देखा कि महल के पुराने तहखाने से रहस्यमयी परछाइयां बाहर आती और गायब हो जाती। जब अर्जुन ने तहखाने की जांच की तो वहां एक प्राचीन शाही परिवार का गुप्त शत्रु भैरवनाथ अपने कुछ तांत्रिकों के साथ अनुष्ठान कर रहा था। वह काले जादू से होली की अग्नि को अशुभ बनाकर राज्य में भय फैलाना चाहता था। अर्जुन ने यह सब राजा को बताया और राजा ने एक योजना बनाई। होली की रात जब पूरा नगर उल्लास में रंगों से सराबोर होगा, तभी शत्रु भी बाहर आएगा। जैसा सोचा गया था वैसा ही हुआ। होली की रात जैसे ही भैरवनाथ और उसके अनुयायी अनुष्ठान करने निकले, राजा विक्रमसेन और अर्जुन ने सैनिकों के साथ उन पर हमला कर दिया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। भैरवनाथ अपने काले जादू से आग उगलने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसकी कमजोरी पहचान ली और उसके तांत्रिक यंत्रों को नष्ट कर दिया। भैरवनाथ की हार हुई और राजा ने होली के अग्नि में उसकी बुरी शक्तियों को भस्म कर दिया। प्रजा ने विजय के उत्सव में रंगों की होली खेली। राजा ने घोषणा की, होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जब भी अधर्म हमारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करे, हमें धर्म और सत्य के रंगों से उसे मिटा देना चाहिए। उस दिन से अवंतीपुर में होली एक नई परंपरा के साथ मनाई जाने लगी, जहां बुराई का अंत और सत्य की विजय का उत्सव मनाया जाता था।